जो महात्मा गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, उस ग्राम स्वराज के सपनों को पूरा करने का काम जिस तरह विगत 8 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मानना है, अगर हमें राज्य आगे बढ़ाना है, देश आगे बढ़ाना है, तो गांव का विकास कर रहा हूं। और इसी मंत्र को ध्यान में रखकर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने राज्य भर से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित सभी राज्य के निर्वाचित जनप्रतिनिधि का आज सम्मेलन करने का तय करने के कारण ही आज लगभग 4000 से ज्यादा निर्वाचित जनप्रतिनिधि यहां पहुंचे हैं। मैं सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। या जितने भी, चाहे जिला परिषद हो, मुखिया हो, वार्ड समिति हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, आप अपने अपने गांव और जिला के लीडर हो और मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप राजकीय उठापट से दूर हटकर गांव का विकास कैसे हो, अपने राज्य का विकास कैसे हो और सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास जो मोदी जी का मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हमें गांव का विकास करना है। इसे जहां उपस्थित हजारों की संख्या में जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित है, हम अपने अपने क्षेत्र में ग्राम स्वशासन को कैसे मजबूत करें, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों को हम कैसे मजबूत करें, और ये काम आपको आने वाले समय में करना है। लोगों की आकांक्षाएं, क्योंकि बहुत उम्मीद से आपको जिला परिषद का अध्यक्ष, मुखिया, उप मुखिया, आपको निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनाए, तो लोगों की आकांक्षा और आशाओं को पूरा करने के लिए हमें स्थानीय स्वशासन को कारगर माध्यम बनाना होगा। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो 14वें वित्त आयोग का 42% अंश सीधे मुखिया के खातों में भेजने का काम किया और इस तरह 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में 2015 में झारखंड को 3900 करोड़ रुपए गांव के विकास लिए मोदी जी ने भेजने का काम किया था। और आप सबको पता है कि जो 5 साल डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चली, राज्य के 4000 से ज्यादा पंचायत का पंचायत भवन आप हर गांव में आपको देखने को मिल रहा। ये मोदी जी के कारण, ये डबल इंजन के कारण ये संभव हो पाया। और इसीलिए आप गांव गांव में आप देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की सोच थी कि गांव और शहर की खाई को हमें मिटाना है। अगर शहर में सड़कें अच्छी है तो गांव में भी सड़कें अच्छी होनी चाहिए। अगर गांव में शहर की लाइट है तो गांव में भी शहर की लाइट होनी चाहिए। और उसी मोदी जी के सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से 2019 तक आप देख रहे हैं, गांव गांव में सौर ऊर्जा के माध्यम से हर जगह टंकी लगाकर गांव में पीने का पानी का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई थी। इसी तरह आप गांव गांव में देख रहे हैं, शहर की तरह हर गांव में स्ट्रीट लाइट 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई थी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, हम गांव की बात छोड़े,
मैं रांची के एचईसी साइड में रहते हो, जो शहरों में भी स्ट्रीट लाइट हम लगाए थे, आज वो स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। गांव में भी अनेक पानी के टंकी जो खराब स्थिति में है, अनेक गांव में लाइट लगी हुई जली हुई है, लेकिन कोई उसको देखने वाला आज इस सरकार में नहीं है। तो आपको और एक बात बताऊं, जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने मुखियाओं और जिला जो निर्वाचित प्रतिनिधि को प्रेरणा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना बनाओ अभियान शुरुआत की थी। और हमारे चाहे मैं मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे मंत्रीगण हो, अफसर हो, सारे लोग गांव में जाकर योजना बनाओ अभियान की शुरुआत की थी कि गांव में बैठकर ही गांव के लोगों के साथ बैठकर गांव के लोगों की आवश्यकता क्या है उसको ध्यान में रखकर योजना बननी चाहिए। ना हमारे सोच, ना रांची में बैठकर या मुखिया और जिला प्रशासन के सोच के द्वारा योजना बननी चाहिए, बल्कि जो 14वें युद्ध का पैसा है वो एक गरीब का पैसा है। इसलिए जो भी योजना बने, आप गांव में लोगों के साथ बैठकर योजना बनाएं। और इसी योजना के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री के रूप में वहां उपस्थित था और महिलाओं ने कहा कि हमें 3-4 किलोमीटर, लीटीपाड़ा के एक विधानसभा क्षेत्र थे, 3-4 किलोमीटर हमें दूर से पानी लाना पड़ता। और उस समय मैंने उसी समय पीएचडी सेक्रेटरी थे तत्कालीन एपी सिंह को फोन किया कि अविलंब लीटीपाड़ा में आप वहां पानी का स्कीम बनाए। और 217 करोड़ रुपए का सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में पानी की योजना की हमने सैंक्शन की। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, जो 40 गांव में वो पानी का पाइपलाइन के द्वारा जाना था, आज 3 साल होने जा रही है सरकार को, मात्र 30% ही उस गांव में आज पेयजल का कनेक्शन पहुंची हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह भी सोच है कि हर घर नल से जोड़ना, ये काम भी पूरे देश में चल रहा है, लेकिन झारखंड में घर घर पानी की पाइपलाइन के द्वारा पहुंचनी चाहिए। ये सरकार की सुस्ती के कारण ये योजना भी झारखंड में फेल है। पानी का दर्द हमारी बहनें और माताएं समझती है, क्योंकि पानी उन्हें दूर में लाना पड़ता। और इसी सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर में जल की योजना की शुरुआत की थी। साथ ही साथ यह मैं देख रहा हूं, काफी बड़े पैमाने पर हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें भी निर्वाचित होकर आई है। जनता ने उस पर भी भरोसा किया। तो मैं आप सभी माता और बहनों से कहना चाहता हूं कि आप मां हो। मां ही जिस तरह आप अपने बच्चे का दर्द, अपने परिवार का दर्द समझते हैं, उसी तरह जितने निर्वाचित हमारी बहनें, माताएं बैठी है, जिस तरह आप अपने बच्चे की देखरेख करते हैं, उसी तरह अपने गांव का भी देखरेख हमारी माताएं बहनें करें। गांव हमारा शौचालय युक्त हो, स्वच्छता हो, ये निर्णय हमारी निर्वाचित जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनको इस निर्णय लेना है कि हमारा गांव स्वच्छ गांव, हमारा गांव शौचालय से युक्त गांव। और इसी तरह का आपको याद होगा, इसी और माझी में आरे एक गांव है जहां हमने बैठक की थी। हमारी सरकार थी, हमने भी कहा था नशा मुक्त गांव को सरकार 1 लाख पुरस्कार देगी। वहां उस और माझी के आरा गांव में जाइए, आज नशा मुक्त गांव हो गया है, वहां स्वच्छता, हर घर में शौचालय। तो मैं तमाम बहनों